वीडियो आया, ऐसा क्या दिखा कि बीजेपी ने राहुल प्रियंका के खिलाफ गदर काट दिया? पोस्टर वॉर में अब बीजेपी का कांग्रेस पर भयंकर पलटवार। नेहरू एडवीना की कौन सी तस्वीरें लहरा दी? पीएम मोदी के खिलाफ जो किताब लहराई, राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने ही एक्सपोज कर दिया क्या? और ओम बिरला को हटाने की तैयारी में राहुल गांधी को अपनों ने ही धोखा दे दिया है क्या? सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ने संसद में बड़ा प्लान बनाया था। किताबें लहरा रहे थे, संसद नहीं चलने दी जा रही थी, महिला सांसदों को आगे करके सीन क्रिएट करने में लगे हुए थे। लेकिन ये सारे दांव फेल हो चुके हैं और पूरा खेल पलट चुका है, क्योंकि जो किताब राहुल गांधी लहरा रहे थे उसी पर वो फंस गए। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तो संसद नहीं चलेगी, आज संसद चल रही है, बजट पे चर्चा भी हो रही है। जिन राहुल गांधी ने महिला सांसदों को आगे करके नरेंद्र मोदी को संसद में घेरने का प्लान बनाया था, वो भी संसद के अंदर के एक नए वीडियो से एक्सपोज हो चुका है। इस वीडियो में ऐसा क्या दिखा कि बीजेपी ने राहुल प्रियंका के खिलाफ गदर काट दिया? कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, आज आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की जिस किताब पर राहुल गांधी इतना बवाल काटे हुए थे, एक एफआईआर होते ही कैसे राहुल गांधी के हाथ में ना तो अब वो किताब नजर आ रही है, ना ही राहुल गांधी के तेवर वैसे दिख रहे हैं। बाजी ऐसी पलट गई कि राहुल गांधी बुक के प्रकाशन पर सफाई दे रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ का 3 साल पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं, लेकिन खुद पूर्व आर्मी चीफ ने कैसे राहुल गांधी का सारा एजेंडा एक झटके में खत्म कर दिया, यह भी आपको दिखाऊंगा। इधर राहुल गांधी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उधर इंडी वालों ने लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो दांव खेला, उसमें भी उनकी फजीहत हो रही है। भाई ये लोग नोटिस तो ले आए स्पीकर को हटाने का, लेकिन उस नोटिस में राहुल गांधी के साइन क्यों नहीं थे? उस नोटिस में टीएमसी सांसदों के साइन क्यों नहीं थे? यह सब भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज दिन भर संसद में जो तूफानी टकराव हुआ है दोनों तरफ, उसकी एक झलक देखिए। अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता? And the time has come when India should impeach Rahul Gandhi and the Congress party from politics. This is the image that you have to understand. संसद में मचे इस घमासान में सबसे पहले बात उस नए वीडियो की जिसने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े प्लान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। कई दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस ये माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी लोकसभा में स्पीच देने नहीं आए, डर गए, भाग गए। लेकिन आप नए वीडियो से पूरा सच देखिए कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा के अंदर कैसा प्लान बनाया हुआ था। 4 फरवरी को लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होना था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की महिला सांसद एक बड़ा सा पोस्टर लेकर कैसे पीएम की सीट के पास गई थी, अब उसका एक नया वीडियो आ गया है, जिस वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण टालना पड़ा। लोकसभा में 4 फरवरी की घटना का यह नया वीडियो सामने आते कई सवालों के जवाब मिल गए। इस वीडियो को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट किया। इस वीडियो में दिखता है कि मंत्री हाथ जोड़ जोड़कर, आप देखिए गिरिराज सिंह को, वो हाथ जोड़कर महिलाओं से कह रहे हैं कि हट जाइए, सब मत कीजिए भाई। और आप देखिए कि ये लोग कैसे, वो जो आप आगे कुर्सी देख रहे हैं वो पीएम की कुर्सी है भाई, वहां पीएम को बैठना होता, पूरा रास्ता छेक लिए ये लोग। कल को वहां कुछ ऐसी घटना हो जाए, मान लीजिए पीएम को सिक्योरिटी देने वाले जो लोग हैं उनमें से किसी को हाथ लग जाए, फिर तो बवाल कट जाएगा कि भाई महिला सांसद के साथ ऐसा हो गया, महिला सांसद के साथ वैसा हो गया। ये लोग क्या चाहते थे? यही बवाल करना चाहते थे क्या? वरना आप पूरा पीएम का जाने का रास्ता ये लोग रोक दिए। भाई पीएम कहां से जाएंगे? उड़ के जाएंगे। कांग्रेस की महिला सांसद किसी को सुनने को तैयार नहीं थी, हाथ जोड़ जोड़ के विनती हुई। वहां आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव दिख रहे हैं, पीयूष गोयल दिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई क्या आप लोग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो बकायदा हाथ जोड़ दिए, फिर भी ये लोग नहीं रुके। इस क्लिप में साफ दिख रहा है कि लोकसभा के अंदर का माहौल काफी गर्म था। बीजेपी की भी महिला सांसद आगे आ गई। ये तो गनीमत रही कि उस वक्त वहां मौजूद सीनियर मंत्री और सांसदों ने कोई आमना सामने नहीं होने दिया। बताइए, इधर से बीजेपी की महिला सांसद, उधर से कांग्रेस की, कुछ हो जाता, कौन लेता जिम्मेदारी भाई? कांग्रेस के इस तरह के अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से दिया जाता तो क्या होता?
बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और इसीलिए आप देखिए स्पीकर ने कहा था कि हमने रोक दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप मत आइए, ये माहौल नहीं, ये माहौल है प्राइम मिनिस्टर के आने का। आप बताइए ये कौन सा प्रदर्शन है, ये क्यों हो रहा है, क्या हासिल करना चाहते थे ये लोग इससे? आप सुनिए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को, संसदीय कार्य मंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ज्यादा संख्या बल है। अगर बीजेपी के सांसद अग्रेशन में आ जाते तो आप कल्पना कर लीजिए कैसा बवाल हो जाता। लेकिन बीजेपी ने सदन की गरिमा का ध्यान रखा। सुनिए किरण रिजिजू। कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं। अगर सदन में एक प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है, इससे शेमफुल बात नहीं हो सकती। ये सांसदों का, महिलाओं का अपमान है। मैं फिर कहूंगी कि ये स्पीकर साहब के कौन सा इंटेलिजेंट था जिसमें पुलवामा पहलवान का अटैक तो नहीं मालूम चला, सदन के भीतर पार्लियामेंटेरियन से प्रधानमंत्री को खतरा। आज से अब पहली बार सुन रहे हैं, वो भी 56 के सीने के सामने। 4 फरवरी का जो नया वीडियो है उसे देखकर तो यह लग रहा है कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने पूरी प्लानिंग के साथ और जानबूझकर ऐसा हंगामा किया जिससे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण ही ना हो पाए और राहुल गांधी माहौल बना सके कि देखो देखो डर के भाग गए। क्योंकि आप देखिए कि 4 फरवरी को शाम 5 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई। 5:01 पर कांग्रेस की महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर ट्रेजरी बेंच, जहां सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, वहां पहुंच गई 1 मिनट के अंदर। अगर यह सब कुछ प्लान नहीं था तो बताइए इन महिला सांसदों ने खुद ही इसकी प्लानिंग कैसे कर ली और इसके पीछे मतलब उठे और सीधा 1 मिनट में वहां आ गई। पोस्टर कब छप गया भाई? कांग्रेस की महिला सांसद उस रास्ते में खड़ी हो गई जहां से पीएम मोदी को आना था। आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, वही गली आ रहा है जहां से पीएम आते हैं। पूरा रास्ता छेक के पीएम का खड़ी हो गई। कहां से आएंगे वो? उस कुर्सी को ही ये लोग घेर लिए जहां पीएम को बैठना होता। जब हंगामे की वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आए तो कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू किया कि पीएम मोदी महिला सांसदों से डर गए। अरे बॉस, तो कांग्रेस चाहती क्या थी कि देश के प्रधानमंत्री उस दिन महिला सांसदों से भिड़ जाते कि हटो हटो मुझे बैठने दो। अगर उस दिन गहमा गहमी में कोई अनर्थ हो जाता तो क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेती? और अनर्थ का मतलब यह नहीं होता कि कोई अटैक कर देगा, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा। कुछ हाथी लग गया, कुछ भी हो गया, कोई गलती से सीढ़ी जैसा एरिया कोई गिर गया मान लीजिए पीएम को सुरक्षा देने में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप भूल गए कि इसी संसद में धक्का मुक्की हुई तो बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। लोग भूल गए हैं क्या बाहर क्या हुआ था संसद के? राहुल गांधी पे धक्का मुक्की का आरोप लगा था। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का लेवल भी सांसदों से अलग होता है। उनकी सुरक्षा से जुड़ी 100 चीजों को देखना होता है। जिस उग्रता से कांग्रेस की महिला सांसद वहां मौजूद थी, उस उग्रता में कोई अनहोनी नहीं होती, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप सुनिए लोकसभा में हुए उस दिन की घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या बताया और जवाब में कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ क्या कह रही हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि बहन जी आप लोग उतर जाओ, क्योंकि आज तक परिपाटी नहीं रहा कि ट्रेजरी बेंच पर आकर के इस ढंग का प्रधानमंत्री को कॉर्डर किया जाए। तो उस दिन बहुत अच्छा हुआ जो प्रधानमंत्री नहीं आए होते तो कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी। अनहोनी का मतलब बहुत कुछ होता है। तो क्या नए वीडियो डाले मुझे नहीं समझ में आ रहा है और किस तरह से हमें बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। और हमने एक बार देखा था कि एक बुराई लड़के सुने सपने, वैसे एक सपना जा रहा है। कभी कहते हैं मंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज आ गई है। हमारे महिलाएं, हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। पहले तो इन लोगों को यह बताना चाहिए कि इतना बड़ा पोस्टर छपवा के ले गई हैं लोग कि उसको पकड़ने के लिए 6 महिला सांसद को साथ में खड़ा होना पड़ा। तो इतना बड़ा पोस्टर पीएम को थोड़ा दूरी से नहीं दिख जाता? पीएम के कुर्सी के सामने जाके खड़ा होना जरूरी था।
इतना बड़ा पोस्टर है कि पीछे भी जाके खड़ी होती तो बाहर संसद को दिखता। तो आपको पीएम के कुर्सी के पास जाने की क्या जरूरत थी अगर आपके इरादे जो हैं वो नेक थे। लोकसभा में 4 फरवरी को जो हुआ उसे लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर आरोपों को झूठा बताया था। आज बीजेपी की महिला सांसदों ने भी 4 फरवरी की घटना को लेकर स्पीकर को लेटर लिखा। लेटर में 4 फरवरी को हंगामा करने वाली कांग्रेस की महिला सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की गई है। लेटर में कहा गया कि 4 फरवरी को विपक्षी सांसदों ने गंभीर अपराध किया है और कहा गया कि उस दिन लोकसभा में बहुत गंभीर और अप्रिय घटना हो सकती थी। बीजेपी के महिला सांसदों ने कहा कि वो इस घटना से काफी गुस्से में थे, लेकिन सीनियर नेताओं के निर्देश पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही लेटर में स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता की तारीफ की गई। जिस तरह से वो सदन को चलाते हैं उसकी प्रशंसा की। एक तरफ आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ने तो बड़ी घटना होने से बचा लिया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा फेल हुआ तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ले आए, हटाने का नोटिस ले आए कि हटाओ इनको। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस दिया है। नोटिस में विपक्ष के 118 सांसदों के साइन है। दावा है कि नोटिस में कांग्रेस, सपा, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और डीएमके के सांसदों ने साइन किए। हालांकि नोटिस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी साइन नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए ऐसा किया गया। नोटिस में स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी को न बोलने देना, 8 सांसदों का निलंबन, कांग्रेस की महिला सांसदों का आरोप, अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताया गया। इस नोटिस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कहा कि अगर किसी के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लाना चाहिए। साथ ही लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट है तो 220-230 इनके सांसद हैं, 118 लोग ही क्यों साइन किए हैं? राहुल गांधी के इंडी वाले अपनों ने ही धोखा दे दिया क्या उनको? सब लोग आए भी नहीं साथ में। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कह रहा है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को सोचना होगा एंड द टाइम हैज कम व्हेन इंडिया शुड इम्पीच राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम पॉलिटिक्स। जॉर्ज सोरोस के कहने पर विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है देश में कहीं न कहीं संस्थाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो संस्थान इलेक्शन कमीशन का हो, या चाहे वो संस्थान स्पीकर का हो, सभी संस्थानों के ऊपर हमले करने का प्रयास। इस बीच आज शाम को लोकसभा स्पीकर से जुड़ी बड़ी खबर आई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब सदन को नहीं चलाएंगे। स्पीकर ओम बिरला ने फैसला किया है कि जब तक उनके खिलाफ आए प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी नैतिकता का हाई ग्राउंड लेते हुए लोकसभा स्पीकर ने खुद को चेयर से अलग कर लिया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर राहुल गांधी को उनके गठबंधन के ही दूसरे दलों ने धोखा दे दिया। इस प्रस्ताव को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई खुलकर दिखने लगी है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर ममता बनर्जी के सांसदों ने साइन ही नहीं किए। टीएमसी ने कांग्रेस को यह सुझाव दिया था कि पहले विपक्ष अपनी मांगों को लेकर स्पीकर को लेटर लिखे और एक्शन के लिए 3 दिन का समय दिया जाए। अगर 3 दिन में स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने टीएमसी का कोई लोड ही नहीं लिया। हमने आपको कल ही बताया था कि स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के चक्कर में यह प्रस्ताव ला दिया गया और शायद इसलिए टीएमसी ने किनारा कर लिया कि नहीं, हम नहीं साइन करेंगे, जाओ तुम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर विवाद भी हो गया, क्योंकि नोटिस में साल 2026 की जगह साल 2025 लिखा हुआ था और ऐसा एक जगह नहीं, 4 जगह ये लोग तारीख गलत लिखे हुए थे। अब सोचिए, विपक्ष इतना बड़ा कदम उठा रहा है, सीधे लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस ला रहा है और उसमें भी तारीख को लेकर इतना बड़ा ब्लंडर कर दिए लोग विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं कि तारीख तो कम से कम ढंग से लिख देते। हालांकि बाद में प्रस्ताव में जो गलती थी उसको ठीक किया गया और नया नोटिस दिया गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही तो सीरियसनेस है, डेट तक नहीं पढ़ के जारी किए। स्पीकर को हटाने से जुड़े नोटिस में पहले तारीख गलत हो गई। टीएमसी ने भी नोटिस पर राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को उस किताब पर लगा, जो किताब वो कई दिनों से लहराकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को लेकर फंस गए, क्योंकि किताब को लेकर राहुल गांधी को झटके पे झटका देने वाली खबरें आई। पहली खबर यह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
क्योंकि जिस बुक को अभी छपने की मंजूरी नहीं मिली उसकी कॉपी कैसे सार्वजनिक हुई? पुलिस इसे कॉपीराइट चोरी और सेंसिटिव जानकारी का प्रसार मान रही है। इस मामले में जांच की आंच राहुल गांधी तक आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ही किताब को सार्वजनिक तौर पर लहरा रहे थे, जबकि सेना से जुड़ी हुई कोई भी किताब छापने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है, ताकि कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी बाहर न आए जिससे देश के दुश्मन फायदा उठा ले। दूसरी खबर यह है कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब को पब्लिश करने के एक्सक्लूसिव राइट्स जिस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पास हैं, उसने खुद बयान जारी कर दिया कि किताब छपे नहीं की, अभी कोई प्रिंट डिजिटल कॉपी जारी ही नहीं हुआ है। इसलिए जो भी किताब दिखाई जा रही है वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। पेंगुइन इंडिया साफ कह रहा है कि अगर ऐसी कोई बुक किसी के पास है तो उसे जब्त कर लेना चाहिए। साथ में पब्लिशर ने कानूनी एक्शन की भी चेतावनी दे दी। यानी इधर से दिल्ली पुलिस की जांच, उधर से पब्लिशर ने भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, और बीच में नेता विपक्ष राहुल गांधी फंस गए। लोग कह रहे हैं कि एक एफआईआर नहीं हुआ कि तुरंत संसद की कार्रवाई भी शुरू हो गई, आज कोई दिक्कत नहीं आई। राहुल गांधी पे सवाल उठने लगे कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई, पब्लिशर कह रहा कि नहीं छापे हैं, तो फिर राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई, कैसे मिली? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह बुक अमेज़न पर मिल रही है, जबकि पब्लिशर कह रहा है कि किताब छापे नहीं किए हैं। जब सवाल उठने लगे तो बचाव में राहुल गांधी आर्मी चीफ एमएम नरवणे का साल 2023 का एक ट्वीट दिखाने लगे। 15 दिसंबर 2023 के इस ट्वीट में आर्मी चीफ ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर कहा था कि उनकी किताब प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। ट्वीट में एमएम नरवणे ने लिखा कि बुक लेने के लिए इस लिंक को फॉलो करें। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। अपने ट्वीट में पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पेंगुइन इंडिया का पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें पेंगुइन इंडिया ने एमएम नरवणे की किताब के प्री ऑर्डर का ऐलान किया हुआ था। एमएम नरवणे के इसी ट्वीट को दिखाकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पेंगुइन पब्लिकेशन किसके दबाव में झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार डरी हुई है और इसलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को सच बोलने से रोक रही है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने भी मीडिया के सामने एमएम नरवणे का साल 2023 का ट्वीट दिखाया और एक तरह से कह दिया कि पब्लिशर झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब खुद एमएम नरवणे ने राहुल गांधी को कैसे एक्सपोज कर दिया है। Here is a tweet from Mr. Naravane. जी, ये देख लीजिए please. Either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. राहुल गांधी पूरे टशन में पूछ रहे थे कि आप आर्मी चीफ पे भरोसा करेंगे या पेंगुइन इंडिया पर, लेकिन शाम होते होते पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने ही पेंगुइन इंडिया के बयान का समर्थन कर दिया। पूर्व आर्मी चीफ ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा कि पेंगुइन इंडिया के बयान को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आर्मी चीफ खुद मान रहे हैं कि यह बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, जो पब्लिशर कह रहा है वो सही है, और राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ पे बहुत भरोसा है। तो फिर अब वो बताएं कि वो किताब कहां से लाए, क्योंकि आर्मी चीफ भी कह रहे नहीं छपा है, पब्लिशर भी कह रहा नहीं छपा है। बुक पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी ने संसद में कोट कैसे किया? दूसरी बात, तो जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे उसकी प्रामाणिकता पर भी अब सवाल उठ गए, क्योंकि जब खुद पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे कह रहे हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई, तो फिर किताब का जो कंटेंट राहुल गांधी कोट कर रहे थे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे ही। और जहां तक साल 2023 के ट्वीट का सवाल है तो वो प्री बुकिंग के लिए था, यानी किताब खरीदने के लिए पहले से बुकिंग करा लीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता कि किताब पब्लिश हो गई। भाई जैसे फिल्म आती है, मान लीजिए अभी धुरंधर आएगी 19 मार्च को, तो उसके टिकट रिलीज होने के पहले प्री बुक होने शुरू हो जाते हैं। तो टिकट प्री बुक करा लीजिएगा, 5 दिन पहले तो सिनेमा हॉल में पहुंच जाइएगा कि मैंने बुक करा लिया, मुझे दिखाओ। दिखाओगे कैसे? नहीं। कई घर लॉन्च होते हैं, अपार्टमेंट लॉन्च होते हैं, अभी नहीं बना होता है, प्री बुकिंग होती है। प्री बुकिंग करके पहुंच जाइएगा सामान लेके कि ना अब हम रहबे करेंगे, हमने तो प्री बुक किया है, घर दिखाओ कहां है। भाई इस हिसाब से तो जो लॉजिक ये लोग दे रहे हैं कि प्री बुकिंग था मतलब किताब छप गई, तो यही लोग पूछेंगे। प्री बुकिंग नहीं समझ में आता इन लोगों को। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है जो कल राहुल गांधी जी ने कहा था, कौन झूठ बोल रहा है। अब प्रकाशक और लेखक दोनों के स्पष्टीकरण के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, और वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशक
और लेखक दोनों ने स्थिति साफ कर दी है। देखिए, यह बात तो क्लियर हो गई कि अभी पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई। दूसरी तरफ पेंगुइन इंडिया ने बोल दिया है कि यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। खुद पूर्व आर्मी चीफ बुक पब्लिशर के सपोर्ट में आ गए। ऐसे में राहुल गांधी का तो सारा एजेंडा ही धराशायी हो गया हर बार की तरह, और बिना पब्लिश बुक को दिखाने के लीगल मामले में भी फंस सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट उल्लंघन के केस में देश में क्या नियम है वो भी आपको बता देता हूं। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी भी कंटेंट का प्रोटेक्शन मिलता है। कंटेंट को, यह एक्ट किसी व्यक्ति के कंटेंट के गलत इस्तेमाल, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सुरक्षा देता है। कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। राहुल गांधी पहले संसद में किताब लहरा रहे थे, अब किताब से पोस्टर पर आ गए। आज राहुल गांधी ने खास तौर पर मीडिया को बुलाकर एक पोस्टर दिखाया। इस पोस्टर में नरेंद्र सरेंडर लिखा था और ट्रंप के सामने पीएम मोदी को सरेंडर वाली मुद्रा में दिखाया गया था कि वो घुटने पर आ गए। इस पोस्टर को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि मेन चीज यही है, इसे समझ लीजिए। एक बार सुनिए, फिर दिखाता हूं कि बीजेपी जवाब में कौन कौन सा पोस्टर ले आई। दिस इज द इमेज, ये देख दिखा दीजिए यहाँ पे, दिखा दीजिए, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है, ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है, हर संसद सत्र में राहुल गांधी सारा समय यही सब में निकाल देते हैं। कभी पोस्टर, कभी किताब, कभी ये, कभी वो। पहले तो राहुल गांधी ये बताएं कि जिस भारतीय इकोनॉमी को वो डेड इकोनॉमी बता रहे थे, ट्रंप ने उससे ट्रेड डील की क्यों? डेड इकोनॉमी, मरी हुई इकोनॉमी के साथ कोई ट्रेड डील क्यों करेगा? बताएं। राहुल गांधी से पूछना चाहिए। कह रहे हैं भारत $500 बिलियन का सामान खरीदने को तैयार हो गया है। अमेरिका ने जबरदस्ती कर दी। हमने आपको बताया था कि फैक्ट क्या है, हर साल कितना खरीदना है, एक साथ $500 बिलियन नहीं खरीदना है। लेकिन कोई राहुल गांधी से पूछे कि अगर इकोनॉमी डेड है तो ट्रंप ने कैसे कह दिया कि हां भाई $500 बिलियन का व्यापार होगा, सामान खरीद लोगे तुम लोग। अपना बात नहीं बताना है, यही पोस्टर लहरा रहे हैं। तो बीजेपी भी आ गई लाइन पर, बोले कि तुम पोस्टर लहराओगे, हमको छापने नहीं आता है एआई से या दूसरी तरीके से। राहुल गांधी संसद में पोस्टर लहरा रहे थे। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्व पीएम नेहरू से जुड़े कुछ पोस्टर संसद परिसर में लहराने लगे। जैसे राहुल गांधी मीडिया को बुलाकर नरेंद्र सरेंडर दिखा रहे थे, वैसे ही गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने पूर्व पीएम नेहरू के पोस्टर लहरा दिए, जिसमें वो एडवीना के साथ दिखा दिए गए थे। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं पोस्टर दिखा के। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया इसलिए, और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। क्या बताइए, मतलब करते करते आप यही सब कीजिएगा। नरेंद्र सरेंडर, झूठे एआई वीडियो बना रहे हैं, झूठे पोस्टर लहरा रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को भी जब उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है, जिसमें आपको शायद समझ में आएगा कि आप जो करते हैं उसका लेवल क्या है। आप लेवल गिराइएगा, दूसरे को गिराने नहीं आता है, वो भी ले आए फोटो, लो आप और गिराइए, वो और गिराएंगे। यही सब कीजिए संसद में, इसीलिए चुन के भेजती है पब्लिक आप लोगों को, यही पोस्टर खेलने के लिए। लेकिन कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जवाब में मिल रहा है अब यही सब।